एक ऐसी सुबह की कल्पना करते हैं। कोई सोकर उठता है और पेट में बिना किसी वजह के एक अजीब सा भारीपन, एक ऐंठन सी महसूस होती है। डॉक्टर के पास गए, ढेरों टेस्ट हुए, पर रिपोर्ट एकदम नॉर्मल। डॉक्टर कहते हैं भाई शायद स्ट्रेस होगा, पर वो दर्द, वो थकान, वो तो वापस आ ही जाते हैं। अगर ये सब कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना, तो समझिए आज की ये बातचीत जिंदगी की दिशा बदल सकती है। आज हम कोई मामूली हेल्थ टिप की बात नहीं करने वाले, नहीं, बल्कि हम तो मानव शरीर के एक बहुत ही पुराने, बहुत ही गहरे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। जी हाँ, असली वजह हमारी नाभि हो सकती है। कभी सोचा है कि पेट की वो बीमारियां जो ठीक ही नहीं होती, कमर का वो जिद्दी दर्द और यहाँ तक कि मेंटल स्ट्रेस भी, इन सब का कनेक्शन सिर्फ एक जगह से हो सकता है। और सोचिए क्या हो अगर वो एक जगह, मतलब हमारी नाभि ही, अपनी जगह से हिल गई हो। तो चलिए अब जरा इसमें गहराई से उतरते हैं। देखिए, पुराने जमाने से ही दुनिया की हर बड़ी सभ्यता ने नाभि को शरीर का सेंटर, मतलब एक तरह से ब्रह्मांड ही माना है। और ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी या मान्यता नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा साइंस छिपा है। सबसे मजेदार बात तो ये है कि दुनिया भर की अलग अलग कल्चर्स ने बिना एक दूसरे से बात किए नाभि की इंपॉर्टेंस को समझा। जैसे आयुर्वेद में इसे नाभि मर्म कहते हैं। माना जाता है कि यहीं से 72,000 नाड़ियां पूरे शरीर में एनर्जी फैलाती हैं। जापान में इसे हारा कहते हैं, यानी जीवन की ऊर्जा का सेंटर। चीन में डेंटियन, यानी प्राण ऊर्जा का समंदर। और तो और पुराने ग्रीस में भी इसे ओम्फालोस कहा जाता था, जिसका मतलब है दुनिया की नाभि। और सुनिए, ये सिर्फ पुरानी फिलॉसफी नहीं है, मॉडर्न साइंस भी अब इस पर मुहर लगा रहा है। हमारी नाभि के ठीक पीछे न्यूरॉन्स का एक बहुत बड़ा जाल है, जिसे कहते हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम। और साइंटिस्ट अब इसे हमारा दूसरा दिमाग कह रहे हैं, जो सीधे सीधे हमारे मेन ब्रेन से कनेक्टेड है। अब ये कितना जरूरी है, इसका अंदाजा बस इस बात से लगाइए कि हमारा जो हैप्पी हार्मोन है ना, सेरोटोनिन, उसका 90% हिस्सा, 90% इसी नाभि वाले एरिया में बनता है। और बस यही वजह है कि जब नाभि अपनी जगह से हिलती है तो ये पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है और फिर बिना किसी वजह के डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन और थकान हावी होने लगती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये नाभि अपनी जगह से खिसकती ही क्यों है? और सबसे जरूरी बात, हम इसका पता कैसे लगा सकते हैं? देखिए, हमारा शरीर ना एक बहुत ही बैलेंस स्ट्रक्चर है। तो जब कोई बहुत भारी चीज गलत तरीके से उठाई जाती है या कोई अचानक झटका लगता है, तो पेट की मसल्स पर खिंचाव आता है और नाभि अपनी जगह से हिल सकती है। यहाँ तक कि रोज की जो छोटी छोटी आदतें हैं ना, जैसे बिस्तर से झटके से उठ जाना, ये भी एक वजह बन सकती है। इसके जो लक्षण हैं वो बहुत साफ होते हैं, बस हमें उन्हें पहचानना आना चाहिए। सबसे बड़ा लक्षण है डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरी तरह से गड़बड़ हो जाना। इसके अलावा कमर में, जांघों और पिंडलियों में एक हल्का हल्का दर्द लगातार बना रहता है। और हाँ, महिलाओं में पीरियड से जुड़ी परेशानियां भी हो सकती हैं। अच्छा, तो घर पर ही इसे चेक करने का ये पहला और सबसे भरोसेमंद तरीका है। सुबह खाली पेट पीठ के बल लेट जाइए और अपनी 3 उंगलियों को नाभि के ठीक सेंटर में रखिए। अगर नाभि अपनी जगह पर है तो वहां दिल की धड़कन की तरह एक साफ धक धक महसूस होगी। लेकिन अगर ये धक धक सेंटर में नहीं बल्कि ऊपर नीचे या दाएं बाएं महसूस हो रही है, तो समझ जाइए ये नाभि खिसकने का पक्का सबूत है। दूसरा तरीका तो और भी सटीक माना जाता है। एक धागा लीजिए और नाभि के सेंटर से दोनों पैरों के अंगूठों तक की दूरी अलग अलग नापिए। अगर दोनों दूरियां एकदम बराबर हैं तो नाभि बिल्कुल सही जगह पर है, और अगर एक पैर की दूरी ज्यादा और दूसरे की कम है तो इसका मतलब है कि नाभि अपने सेंटर से हट चुकी है। तो जब प्रॉब्लम पता चल गई है तो इसका सोल्यूशन क्या है? अच्छी बात यह है कि कुदरत ने हमारे शरीर को खुद को ठीक करने की एक कमाल की ताकत दी है। हमें तो बस उसे सही रास्ता दिखाना है। सबसे आसान तरीका है नाभि पूर्ण। सुबह खाली पेट या रात को सोने से पहले पीठ के बल लेट जाएं। थोड़ा गुनगुना सरसों या तिल का तेल नाभि में डालिए और फिर हथेली से नाभि के चारों ओर क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की सुई की दिशा में 10-15 मिनट तक हल्के हल्के मालिश करें। इससे होता यह है कि मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं और नाभि को खुद ब खुद अपनी सही जगह पर ले आती हैं। योग में भी इसका बिल्कुल सटीक इलाज है। पवन मुक्तासन जैसे आसन ये सीधे नाभि के सेंटर पर काम करते हैं। इसमें बस पीठ के बल लेटकर दोनों घुटनों को छाती तक लाना होता है। इससे नाभि केंद्र पर एक पॉजिटिव प्रेशर बनता है। फिर है नौकासन।
इसमें शरीर का पूरा वजन नाभि वाले एरिया पर आ जाता है और बॉडी अंग्रेजी के वी लेटर जैसी दिखती है। ये आसन नाभि के आसपास की मसल्स को लोहे जैसा मजबूत बना देता है ताकि भविष्य में नाभि अपनी जगह से हिले ही नहीं। और तीसरा है भुजंगासन। इसमें जैसे एक सांप अपना फन उठाता है, वैसे ही शरीर के ऊपरी हिस्से को उठाते हैं, जबकि नाभि जमीन पर ही रहती है। ये आसन स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है और नाभि वाले एरिया में ब्लड सर्कुलेशन को जबरदस्त तरीके से बढ़ा देता है। एक और पुराना तरीका है वैक्यूम वाला, जिसमें नाभि पर दिया रखकर उस पर गिलास उल्टा रख देते थे। लेकिन एक बात ध्यान रहे, ये तरीका बहुत ज्यादा असरदार है, इसलिए इसे कभी भी किसी अनुभवी इंसान की देखरेख के बिना नहीं करना चाहिए। और हाँ, गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों पर तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल मना है। अच्छा, एक बार नाभि अपनी जगह पर आ तो गई, पर सबसे बड़ा चैलेंज है उसे वहीं पर टिकाए रखना। और इसके लिए रोजमर्रा की कुछ छोटी छोटी आदतों को बदलना होगा। ये कुछ बहुत ही आसान नियम है, जैसे जब भी कोई भारी चीज उठानी हो तो कमर से नहीं, घुटने मोड़कर झुके। सुबह बिस्तर से कभी भी सीधे मत उठिए, पहले करवट लीजिए और फिर हाथ का सहारा लेकर उठिए। और खाने में फाइबर बढ़ाइए ताकि आंतों पर जोर ना पड़े। तो आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा शरीर सिर्फ हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं है। ये एक जीता जागता ब्रह्मांड है, जिसका सूरज हमारी नाभि है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये प्योर बॉडी साइंस है, जिसे हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले ही समझ लिया था। तो अब जब इस रहस्य को जान ही लिया है, तो एक छोटा सा संकल्प लें। सुबह खाली पेट अपनी नाभि को जरूर चेक करें। ये एक छोटा सा कदम बरसों पुराने शारीरिक दर्द का अंत कर सकता है। अपने सेंटर से जुड़िए, बैलेंस्ड रहिए और स्वस्थ रहिए।